अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी पते की बात जोगिंदर ने कल कही, मोटर है जुल्फिकार अली खां का क्या खामोश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ वकार, मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को आदाब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत प्यार। जिस प्यार से आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उन पे कमेंट कर रहे हैं, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। आज मैं आपके लिए अल्लामा इकबाल की नज़्म मोटर लेके आया हूं। ये बज़ाहिर तो एक आम सी नज़्म है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत गहरा पैगाम दिया है इकबाल ने। सबसे पहले इसका थोड़ा तारुफ हो जाए तो ये इसमें सरदार जोगिंदर सिंह का भी जिक्र है और जुल्फिकार अली खान का भी जिक्र है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जुल्फिकार अली खान कौन थे। तो नवाब सरदार जुल्फिकार अली खान मरहूम मारिर कोटला के खवानीन में से थे। आला तालीम पाने के बाद कुछ मुद्दत पटियाला में वजीर आजम रहे, फिर लाहौर चले आए और यही मुस्तकिल सकूनत अख्तियार कर ली। काउंसिल ऑफ स्टेट और मरकजी असम्बली के मेंबर भी रहे। बड़े ही नेक दिल और हमदर्द रईस थे। जो भी शख्स किसी काम के लिए चला जाता उसकी मदद में तामुल न फरमाते। क्वींस रोड पे उन्होंने एक आलीशान कोठी तामीर कराई जिसका नाम ज़रफ़शां इकबाल ने ही तजवीज़ किया था। इकबाल के उनसे दोस्ताना ताल्लुकात गालिबन 1910-11 में हुए, जब वो मुस्तकिल तौर पर लाहौर रहने लगे। मिर्जा जलालुद्दीन बैरिस्टर एट लॉ इस दोस्ती का वास्ता बने। बरसों ये कैफियत रही कि इकबाल और मिर्जा साहब की शाम अमूमन नवाब साहब ही के यहाँ गुजरती। नवाब मौसूफ ने इकबाल की शायरी के मुतालिक एक किताब भी लिखी जिसका मुद्दा यह था कि उनकी शायरी का तारुफ मगरब से कराया जाए। ये किताब अब बहुत कामयाब है। सरदार जोगिंदर सिंह, सरदार अमराव सिंह और सरदार सुंदर सिंह भी नवाब साहब के अजीज दोस्तों में से थे। वो भी इस मजलिस के खास रुकन बन गए। इसके दो रुकन और थे। एक सरदार सर जवाहिर सिंह रईस मुस्तफाबाद, दूसरे सरदार दिलजीत सिंह आहलूवाला रईस जलंधर। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि बरसों ये आम लोगों के लिए मिसाल बनी रही। नवाब जुल्फिकार अली खान ने एक मरतबा नहायत बेशकीमत मोटर खरीदी, निकार। उस जमाने का आम मोटरें चलती थी तो इनके इंजनों में शोर बहुत होता था। नवाब साहब की मोटर इस शोर से बिल्कुल पाक थी। एक मरतबा नवाब साहब, सर जोगिंदर सिंह, इकबाल और मिर्जा जलालुद्दीन इसमें बैठकर शालामार बाग की सैर को निकले। रास्ते में सर जोगिंदर सिंह ने अजराए हैरत कहा, नवाब साहब की मोटर किस कदर खामोश वाक़ हुई है। बस यही एक कलमा इकबाल के लिए नज्म का बहाना बन गया। मिर्जा जलालुद्दीन फरमाते हैं, बज़ाहिर तो ये कोई ऐसी पते की न थी बात। इकबाल इससे यूं मुतासर हो जाते, लेकिन हुआ ये कि इकबाल ने अपनी हकीमाना तबीयत से इसके अंदर कई मज़ामीन पैदा कर लिए। क्योंकि शायर जो है, जैसे गालिब ने कहा था कि पुर हूं यूं सोज से, पुर हूं यूं दर्द से, साज से जैसे बाजा, एक जरा छेड़िए फिर देखिए क्या होता है। तो बस इकबाल का जहन चल गया मोटर की तरफ। तो मोटर वाली नज्म पढ़ते हैं। इकबाल फरमाते हैं, कैसी पते की बात जोगिंदर ने कल कही, यानी सरदार जोगिंदर सिंह ने कैसी पते की बात कही, कैसी कमाल बात कही कि मोटर है जुल्फिकार अली खां का क्या खामोश। कि जुल्फिकार अली खां की जो गाड़ी है वो चलते हुए शोर नहीं करती, क्या खामोश है, बिल्कुल चुपचाप चलती है। हंगामा आफरी नहीं इसका खुराम नाज, यानी जब ये चलती है तो कोई हंगामा बर्पा नहीं होता, कोई शोर शराबा नहीं होता। खुराम नाज का मतलब नाज नखरे के साथ चलना, यानी जब ये गाड़ी नाज नखरे के साथ चलती है तो इसका कोई हंगामा नहीं होता, कोई शोर नहीं होता। बड़ी पुरसकून गाड़ी है और मानंद बर्क तेज मिसाले हवा खामोश, यानी ये बिजली की तरह तेज है और हवा की तरह खामोश है। हवा चलने की इतनी आवाज नहीं आती, बस साए साए होती है। और यानी बड़ी तेज रफ्तार मोटर है, लेकिन इसका कमाल यह है कि जो चलते हुए शोर नहीं करती। मैंने कहा, अब इकबाल कह रहे हैं कि ये तो जोगिंदर ने कहा ना कि ये मोटर खामोश है, बिजली की तरह चलती है, लेकिन इसकी आवाज नहीं आती। तो इकबाल कहते हैं, इस पर मैंने क्या कमेंट किए, मैंने क्या तबसरा दिया। तो इकबाल कहते हैं, मैंने कहा नहीं है ये मोटर पे मुनहसर। मैंने ये कहा कि ये बात मोटर पे मुनहसर नहीं है। सिर्फ मोटर की हद तक इस बात को न रखें।
है ज्यादा हयात में हर तेज पा खामोश, यानी जो भी तेज रफ्तार है इस जिंदगी के सफर में वो खामोश रहता है। ज्यादा हयात में हर तेज पा खामोश, यानी जो भी तेज रफ्तार चलने वाला है वो खामोशी से चलता है, पता ही नहीं चलने देता। और है पा शिकस्ता शेवाए फरियाद से जरस, घंटी जो है वो फरियाद करती है लेकिन अपनी जगह पे खड़ी रहती है, चलती नहीं है। काफिला चलता रहता है, घंटी जो है वो अपनी जगह पे रहती है, आगे पीछे होती रहती है लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ती। आपने देखा होगा घंटी स्कूल की, कॉलेज की, कोई भी घंटी हो सकती है, वो खड़ी रहती है आराम से अपनी जगह पे। लोग उसकी आवाज सुन के आते जाते रहते। रेलवे स्टेशन की घंटी देख लें, वो जब ट्रेन आ रही है वो घंटी बजा देते हैं, घंटी तो वहीं खड़ी है, ट्रेन आ रही है जा रही है बात शिकस्ता शेवाए फरियाद से जरस, यानी घंटी आवाज निकाल निकाल के उसके पैर टूट गए हैं, वो हरकत नहीं कर सकती, पा शिकस्ता है। और निकहत का कारवां है मिसाल है सबा खामोश, और निकहत जो खुशबू का काफिला है वो हवा की मानंद खामोशी से चला जा रहा है, उसकी आवाज नहीं आ रही लेकिन वो मुसलसल सफर में है। और मीना मुदाम शोरश कुलकुल से बा बगेल, मीना सुराई जो है वो शोर कुलकुल, कुलकुल का मतलब है शराब या कोई भी चीज सुराई में डाल के निकालें तो जो उसकी आवाज आती है उसको कहते हैं कुलकुल। यानी मीना जो है वो अपने शोर की वजह से अपनी जगह पड़ी है, यानी महफिल में मीना जो है सुराई वो अपनी जगह पे पड़ी होती है, जाम जो है वो गर्दिश कर रहा होता है। ये साकीनामा जब पढ़ेंगे ना तो इंशाअल्लाह मजा आएगा। इकबाल वगैरह शराब में कौन फिर पिला सा किया, वही जाम गर्दिश में ला सा किया, हिरद को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बना कर उड़ा। मीना मुदाम शोरश कुलकुल से बाबा गिल, लेकिन मिजाज जाम खुराम आशना खामोश, लेकिन मिजाज जाम, जाम का जो मिजाज है, जाम गर्दिश में रहता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, यानी सुराही अपनी जगह पे पड़ी है, जाम जो है वो हरकत में, जाम की आवाज नहीं होती, सुराही की आवाज होती है। कुलकुल मीना होती है, जाम की आवाज नहीं होती। जाम जो है वो खामोशी से अपना काम कर रहा है, सुराही अपनी जगह पे बड़ी शोर कर रही है। और शायर के फिक्र को परे परवाज खामोशी। अब आखिरी नतीजा निकाल रहे हैं इकबाल, कहते हैं कि शायर के फिक्र को, शायर की सोच को खामोशी क्या करती है, परवाज देती है। खामोशी की वजह से शायर की फिक्र जो है वो बुलंदी की तरफ परवाज करती है। और सरमायादार है गर्मी है आवाज खामोशी, और क्या होती है, सरमायादार है गर्मी है आवाज खामोशी, खामोशी के बायस उसकी आवाज में गर्मी, हरारत और तासीर पैदा होती है। गोया खामोशी ही गर्मी आवाज का सरमाया है, यानी खामोश रहना, क्योंकि जब इंसान खामोश रहता है तो उसे गौर व फिक्र का मौका मिलता है, सोच विचार का मौका मिलता है। जब वो सोच विचार करता है, गौर फिक्र करता है, तो फिर नए नए ख्यालात आते हैं और वो लोगों के सामने पेश करता है। उम्मीद है ये नज़्म आपको पसंद आई होगी। अगर कोई कमेंट करना चाहें, सवाल करना चाहें, तनकीदी तबसरा करना चाहें, वैसे कोई बात करना चाहें मुझसे, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कीजिए। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, शादो आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।